सवाल आपका ये है कि सर ऐसी लड़कियों को बताइए जिन्होंने कभी घर का काम ना किया हो और ससुराल में जाके सारा काम उन्हें करना पड़े, तो वो क्या करें? उनका तो घर बर्बाद हो जाएगा, वो तो दूसरों की आंखों से गिर जाएंगी। ये कि जो उन्होंने तवक्कुआत की लिस्ट बनाई हुई है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सुबह आप उठ के बैठ जाओ चारपाई पे हाथ बांध के और कहो मुझे भूख लगी है, नाश्ता बनाना नहीं आता। तो अब इंतज़ार करो कि आपका मियाँ उठे, आपका ससुर उठे, आपका जेठ उठे और आपको उठ के नाश्ता बनाए। हर हफ्ते कोई नई चीज़, नया हुनर, नया जायका आपकी ज़ात में ऐड होता रहना चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, आप 2 साल में कर लीजिए, उम्र भर आपकी आंख नहीं झुकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई बच्ची सवाल करे कि सर एफएससी में मेरे माँ बाप ने डाल दिया है, अब एफएससी के इतने मजमून हैं और इतने प्रैक्टिकल्स हैं, मैं कैसे पढ़ूँ? आखिर में कहते हैं कि एमकैट भी देना है, एंट्री टेस्ट भी देना है। तो ये सवाल आपको सुनने के बाद कैसा लगेगा? क्या आपका दिल मानेगा कि ये बच्ची एफएससी क्रॉस कर जाएगी, पास कर जाएगी, उसके जो है स्टैंडर्ड उसको अचीव कर जाएगी? इसी तौर पे अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि मैंने एमए कर लिया है, एमफिल कर लिया, अब मैं नौकरी करने जा रही हूँ, तो नौकरी में तो काम करना पड़ता है और मैंने कभी काम किया नहीं है, मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, मैंने कभी दफ्तर का काम नहीं किया, तो कौन करेगा, कैसे करेगा? तो जो बंदा सवाल कर रहा हो, आप उसकी शक्ल को देखोगे और दिल में सोचोगे कि कहीं अकल के मामले में थोड़ा इसके साथ कमी रह गई है, ज़्यादती नहीं हुई, कमी रह गई है। चूँकि अगर अकल पूरी हो तो बंदा उस तरह का सोचता है। जो सवाल मेरे पास आया, जिस वजह से मैंने ये आपसे कहा, ये बच्ची अगर खुद फातिमा नाम है इसका, पुत्री, वो मुरब्बत में लोग कहते हैं कि माइंड ना कीजिएगा, पर मैं आपसे उल्टा कह रहा हूँ, ज़रूर माइंड कीजिएगा। इसलिए कि माइंड नहीं करोगे तो माइंड में वो बात आएगी नहीं जो आनी चाहिए। सवाल आपका ये है कि सर ऐसी लड़कियों को बताइए जिन्होंने कभी घर का काम ना किया हो और ससुराल में जाके सारा काम उन्हें करना पड़े, तो वो क्या करें? उनका तो घर बर्बाद हो जाएगा, वो तो दूसरों की आंखों से गिर जाएंगी और वगैरह वगैरह। तो अच्छी फातिमा, आपको मैं प्यारी फातिमा नहीं कह रहा है, अच्छी फातिमा, 2-3 हल हैं इसके। इब्न इंशा का शेर है कि कहा ऊँट पे बैठे, कहा ऊँट पे बैठो, कहा कोहान का डर है, कहा कोहान तो होगी। अब सोचिए, एफएससी करनी है, पढ़ना पड़ेगा, सारे मजमून पढ़ने पड़ेंगे, दिन रात पढ़ने पड़ेंगे, 90+ नंबर लेने पड़ेंगे, तब एफएससी हो सकेगी। जॉब करनी है, सुबह 8 बजे जाना पड़ेगा, 6 बजे तक बिला किसी तवक्कुफ के बीच में ऊँग आए, नींद आए, नहीं कर सकेंगे, काम करना पड़ेगा। तो जब शादी होगी तो शादी में उस घर में रहना है, बसना है, अपने मियाँ की मोहब्बत को एंजॉय करना है, उसको भी जवाबी मोहब्बत देनी है। उस जगह रहते हुए अपने रब से ताल्लुक़ को, उसकी इबादत को, उसके फ़राइज़ को छोड़ना नहीं है, वो भी पूरे करने, घर के फ़राइज़ वो भी पूरे करने, जो फिज़िकल फ़ज़ाइल हैं वो भी पूरे करने। और इससे भी अहम ये कि जो उन्होंने तवक्कुआत की लिस्ट बनाई हुई है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सुबह आप उठ के बैठ जाओ चारपाई पे हाथ बांध के और कहो मुझे भूख लगी है, नाश्ता बनाना नहीं आता। तो अब इंतज़ार करो कि आपका मियाँ उठे, आपका ससुर उठे, आपका जेठ उठे और आपको उठ के नाश्ता बनाए। क्या ऐसा हो जाएगा? हाँ, ये हो सकता है किसी होटल वाले से शादी कर लें और उसके होटल से बनी बनाई चीज़ें आती रहें और आपको घर बनानी ना पड़े, पर कुछ अरसे बाद फिर आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैदे का अल्सर हो जाएगा। क्योंकि होटलों के खानों में जो मसाले डाले जाते हैं वो रेगुलर घरों में नहीं डाले जाते, वहाँ जो ऑयल डाला जाता है, वहाँ जो बाकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो अल्सर करते हैं। कभी कभी तो बंदा कर लेता है, उतना पेट भी बर्दाश्त कर लेता है। या फिर ऐसा कोई मियाँ ढूंढे जो जंदखा सा हो, सारे काम खुद करता हो, बात होते हैं डरे हुए, सहमे हुए। कोई घर जुआई रख लें जो आपकी जगह सारे काम कर ले,
फिर कल आप कहोगे कि ये जो प्रेगनेंसी है ये बड़ी पेनफुल है, उसकी पेन भी वो सहे, ये ज़रा मुश्किल होगा। बर्तन वो धो देगा, तो कोई गरीब सा बंदा ढूंढिएगा, बड़े फ़ायदे होंगे। इज़्ज़त नहीं करनी पड़ेगी, मोहब्बत नहीं करनी पड़ेगी, खिदमत नहीं करनी पड़ेगी, तो आपके सारे काम काज कर देगा। पर उस पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि मुलाजिम भी रखें तो खाने पे और तनख्वाह पे आप लोग आते नहीं हैं, पहले आ जाते थे, अब साथ एडवांस भी देना पड़ता है, पैसे भी देने पड़ते हैं। तो मेरे बच्चे, एक ये मुश्किल काम है कि एक बंदा हायर कर लो, मियाँ बना लो, घर जुआई रख लो और ये सारा कुछ पे करो। दूसरा ये है कि जब पता है शादी एंड ऑफ द डे करनी ही करनी है और 20-21 साल के बाद ये कोई दूर का ख्वाब नहीं होता, तो 15-16 साल की उम्र के बाद हर अक्लमंद माँ को, हर समझदार माँ को नाश्ता अपनी बेटियों के में लगा देना चाहिए। उस घर के कपड़े सारे बच्चियों को इस्त्री करने, देखें इट्स वेरी इजी। आप नौकर लगा लें, कोई कपड़े धो देगा, कोई बर्तन धो देगा, कोई खाना बना देगा, हर चीज़ की प्राइस है। पर एंड ऑफ द डे जिस बेटी ने जाके बसना है, अभी हम नहीं जानते कि वो कितना बड़ा घर होगा, वहाँ कितने नौकर चाकर होंगे, या आपके बराबर का होगा जहाँ नौकर चाकर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ ये सारे काम करने होते हैं। इसके बिना ज़िंदगी नहीं है। कपड़े आपके गंदे होंगे, आप ही ने धोने, आपकी सास नहीं धो के देगी। बर्तन आपके गंदे हैं तो आपके जेठ साहब या जेठानी आके मेहरबानी नहीं करेगी कि तू बड़ी खूबसूरत है, तू बड़ी इनोसेंट है, तू बड़ी मासूम है, तू बैठ, तेरे कपड़े तेरे बर्तन मैं धो देती हूँ। तो क्या आप तवक्को करोगे कल आप मुँह आगे करो, चिड़ी के बोट की तरह मुँह खोलो ऐसे करके और वो लुक में भी डालें? तो नो वे, इस तरह का अमली ज़िंदगी में नहीं होता। बजाय इसके कि वहाँ जाके शर्मिंदा हुआ जाए, मुझे ये काम नहीं आते, हाय मैंने तो कभी किए नहीं है। तो नहीं किए तो आप बुरे, जिसने नहीं करवाए उसकी अकल की कमी। सो माँ अगर समझदार है तो ये नहीं कहेगी क्या है बच्चियाँ पढ़ती थी मैंने कुछ कहा नहीं। बच्चियाँ पढ़ती हों तो फिर उन्हें आराम करने देना चाहिए, सोने देना चाहिए, पढ़ाई कोई और कर ले। ये काम पढ़ाई से ज़्यादा अहम है। ये ज़िंदगी की खूबसूरती है, ये ज़िंदगी का तसलसल है, ये ज़िंदगी का तवाज़न है, ये वो तराजू है जिस पे आपने तुलना ही तुलना है। तो बजाय इसके कि आप ऊपर हो और तराजू नीचे हो और फिर वहाँ मुंह खोल के अपनी बेइज्जती करा रहे हो, तो बेहतर है उन दिनों में जो 15-16 साल के बाद से लेके 21-22 साल का घर के सारे काम आपको करने भी चाहिए, आने भी चाहिए, और अपनी अम्मा को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। वो सुपरवाइज़ करे, साथ साथ आपको गाइड करे। हर हफ्ते कोई नई चीज़, नया हुनर, नया जायका आपकी ज़ात में ऐड होता रहना चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, आप 2 साल में कर लीजिए, उम्र भर आपकी आँख नहीं झुकेगी, आपके माथे पे कोई बेइज्जती करवा के जो शिकनें पड़ती हैं वो नहीं पड़ेंगी, और आपकी आंखों में आंसू भी नहीं आएंगे, चूँकि जो काम आते हैं ये इज़्ज़त दिलाते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।